इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं अपने घरों में उन्हें जिंदा कीजिए। उसके लिए ट्यूटर मत रखिए कि आपका बच्चा कॉन्वेंट या किसी बहुत माने हुए स्कूल में पढ़ कर आ गया, बढ़िया इंग्लिश बोलता है, मैनर्स भी दिखाता है, तो वो शिष्टाचार देखकर आप, क्योंकि बहुत लोग तो यही समझते हैं हमारा बच्चा अच्छी इंग्लिश बोलता है और मैनर्स भी दिखाई देते हैं, शिष्टाचार भी है, लेकिन घर में भी ट्यूटर आपने लगा रखा है। कैसे उठना बैठना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे बड़ों का ध्यान रखना है, कैसे ईमानदार रहना है, कैसे अपने घर में लड़का है तो अपने बहन बेटियों की कैसे इज्जत करे, माँ बाप की कैसे इज्जत करे, पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार करे, लेन देन में कैसे होना चाहिए, ये जिम्मेदारी ट्यूटर की तो है नहीं। टीचर भी अपना कोर्स पूरा कराएगा, उसको इससे आगे कहाँ जाना है, जो सिलेबस उसको दिया गया उसके अनुसार उसने पढ़ा करके कहानी पूरी कर लेनी है। और वैसे भी देखा जाए तो उनका तो पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं हो पाता, वो बेचारे दबाव में रहते हैं। तो आपसे आपके बच्चे छिन गए हैं और समाज में जो कुछ आज दिखाई देता है वो क्यों है? राम के देश में घरों के अंदर राम क्यों नहीं दिखाई दे रहे? राम की संस्कृति तभी तो पनपी जहां उसमें गुरुजनों का रोल था, वहीं माता पिता का रोल भी बहुत बड़ा था, कुल गुरु का रोल था, कुल पुरोहित का रोल था। घर के अंदर जो लोग हैं उनका अपना एक, उनकी बड़ी भूमिका थी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन में पुण्य आए, यज्ञ भी करिए, दान तप यज्ञ अध्ययन ये सब होना चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान तो इससे भी आगे जाकर कहते हैं, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। वह योगी इन सबसे भी ऊपर है जो ध्यान वाला है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। मतलब वो ये कहते हैं कि भाई आप बाह्य कर्म तो करो, मतलब मंदिर भी जाओ, अध्ययन भी करो, यज्ञ भी करो, तप भी करो, दान पुण्य आदि भी करो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें योगी जरूर होना चाहिए, मतलब ध्यानी होना चाहिए, ध्यान लगाने वाला होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? भजन भी करते हो, भजन को ध्यान से जोड़ दो। भजन गाते गाते खुद को भुला दो, भगवान से जुड़ जाओ। यज्ञ करते करते अपने आप को प्रभु से जुड़े, समर्पित कर दें अपने ईश्वर से अपने आप को। आपका अध्ययन आपको ईश्वर से जोड़ दे और आपका दान भी, वो भी आपको ईश्वर से जोड़ने वाला बने। बहुत बड़े सम्राट हुए हमारे देश में, राजा हर्षवर्धन। हर्ष चरित्र लिखा गया संस्कृत में, इतना अद्भुत महाकाव्य है। उनके जीवन में एक अद्भुत चीज थी, तीर्थ करने जाते थे वर्ष में एक बार। जो कुछ पहन रखे, हीरे जवाहरात, जो कुछ भी उनके पॉकेट में है या जो उनके पास थैलियां हैं, सब उठाकर दान पुण्य किया और वहीं से किसी पंडित से उसके फटे पुराने कपड़े पहनकर और उसी स्थिति में वापस आते थे। क्योंकि मन में भावना क्या थी
कि देने वाले ने कभी हिसाब लगाकर नहीं दिया, गिन कर नहीं दिया, तो जब उसकी राह में लगाने की बारी आएगी तो गिन कर क्यों दें? जो कुछ है सब तेरा। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु तुम्हारा ही तो था, तुम्हारे लिए अर्पित करता हूं। थोड़ा सा अगर बचाता हूं तो इसका मतलब है मेरी श्रद्धा में, विश्वास में कहीं कमी है। अद्भुत व्यक्ति थे। तो करने वाले लोग जो है अपने किसी भी कर्म को, त्याग को भी वहां तक ले जाएं कि उनके त्याग में अहंकार नहीं दिखाई दे रहा, समर्पण दिखाई देता है। सौंप दिया अपने आप को भगवान को, तो वो ध्यान हो गया। ध्यान जब आपका हो जाता है तो वो ईश्वर से जोड़ देता है। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि तुम स्वयं को जोड़ने वाले बन जाओ। और ध्यान के जो साधन हैं उनमें महत्वपूर्ण चीजें दो, विवेक और वैराग्य। विवेक होना चाहिए। लोग कहते ना बिन सत्संग विवेक न होई। तो बिनु सत्संग मतलब सत्संग के बिना तो ये विवेक जागेगा नहीं। ज्ञानी पुरुषों के सानिध्य में बैठिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए, जिज्ञासा कीजिए। पुराने समय में लोग जाते थे ऋषि मुनियों के पास में, तो उनके चरणों में बैठ करके सीखते थे। और उसी समय जो संदेश दिए गए उस संदेशों को हम उपनिषदों में पढ़ते हैं, जहां अलग अलग तरह के प्रश्न उत्तर हुए। अद्भुत ज्ञान है भारतवर्ष का। कभी आप उपनिषद पढ़िए। औरंगजेब के बड़े भाई थे दारा शिकोह, तो सूफी लोग उनको बैठ करके कुछ ज्ञान की बातें सुनाया करते थे। तो दारा शिकोह से किसी ने कह दिया कि अगर इससे भी आगे जानना है ना तो भारत के उपनिषद सुनो आप। तो उन्होंने काशी से पंडितों को बुलाया, मना कर दिया सबने। कहते हैं एक गागा भट्ट नाम का एक पंडित था, उसने कहा कि भाई हम लोग तुम्हें सुना तो देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त यह है कि एक तो जब हम तुम्हें पढ़ाने आएंगे तो हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते, पर्दा होना चाहिए बीच में। और हम जब जाएंगे तो हमारा एक इंतजाम रखना, कमरे में पटरे बिछा के रखना, गंगा जल से स्नान करके बाहर निकलेंगे। दारा शिकोह ने कहा कि भाई हम सारी शर्तें मंजूर है, सुनाओ तुम हमें अपना उपनिषद। सुनाया, उनको इतना पसंद आया, सारे उपनिषद सुने, फिर अपनी भाषा में फारसी में लिखे। फारसी में लिखने के बाद 54 उपनिषद 54 उपनिषद फारसी में ट्रांसलेट किए दारा शिकोह ने। और दारा शिकोह से उपनिषद ट्रांसलेट होने के बाद, अनुदित होने के बाद दूसरी भाषाओं में हुए और चलते 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 वो जर्मन भाषा में ट्रांसलेट हुआ। और जर्मन एक स्कॉलर था, बहुत बड़ा फिलोसफर था, उसका नाम था शोपेनहावर, जिस पर जो है जर्मनी के लोग बहुत गर्व करते थे। उसने जब वो उपनिषद पढ़े वो इतना प्रभावित हुआ। बहुत धीर गंभीर रहने वाला आदमी था, सिर पर उपनिषद की पोथी रखी और सड़क पर नाचना शुरू कर दिया। भीड़ इकट्ठी हो गई, नाच क्यों रहे हो? बोले कंगाल आदमी को आज खजाना मिल गया। कौन सा खजाना? बोले ये जो मेरे सिर पे रखा हुआ, ये भारत की विद्या है, जिसको पढ़ा मैंने, इससे बढ़कर विद्या दुनिया में नहीं है। ऐसा कहकर उसने डांस किया। तो आपको फिर मैं वहीं लेकर चलता हूं कि हमारे भगवान ये समझाते हैं हमको कि ये ध्यान रखिए, ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों के माध्यम से जागता है ध्यान। और जो भी काम आप करते हो तो उसमें ध्यान जरूर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कृष्ण भगवान ने युद्ध में गीता कही,
तो अर्जुन को भी कहते कि चलो ध्यान लगाते हैं, लेकिन हुआ ऐसा। युद्ध से लौटने के बाद हर सांझ को एक उदाहरण मिलता है कि वापस लौट रहे थे तो एक स्थान पर उन्होंने पानी का स्थान देखा जहां निर्जर था, पानी नीचे गिर रहा था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि रथ को कि घोड़े छोड़ दो। घोड़ों को छोड़ दिया गया तो वो पानी पीने लगे। तो कृष्ण स्वयं उतरे और अपने मुखमंडल को जल से शीतल करा। उसके बाद अर्जुन से भी कहा कि अपने तन को पवित्र करते हुए ये जो सांझ घिर रही है, प्रकृति धीरे धीरे शांत हो रही है, तो तुम भी आंखें बंद करके अपने मन मस्तिष्क में प्रकृति से उतरती हुई शांति को अपने अंदर उतरने दो, शांत हो जाओ। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु इतनी लड़ाई झगड़ा करके आए, चोटें लगी हुई हैं, जिन दुश्मनों ने हमारे अपनों को मार दिया उनके प्रति गुस्सा बहुत है, जिनको हम नहीं मार पाए उनके प्रति अभी भी मन में बदले की भावना है। आप कहते हैं कि आंखें बंद करूं तो ध्यान हो पाएगा। ऐसी स्थिति में तो ये होगा कि दुश्मनों के ही चेहरे ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या कहा अर्जुन से कि क्षत्रिय हो और योद्धा हो, अन्याय का मुकाबला करने के लिए, अधर्म का मुकाबला करने के लिए तो तुम्हें लड़ना ही होगा, ये तो कर्तव्य है। लेकिन और आंतरिक शक्ति पाने के लिए हर दिन हर एक को अपने भीतर जाना चाहिए, अपनी शांति में उतरना चाहिए, क्योंकि युद्ध करना कर्तव्य हो सकता है, और उससे भी बड़ा कर्तव्य है तुम्हारे अंदर की शांति जागृत हो। तुम अपने मौन में उतरो, अपने आनंद में उतरो, अपने प्रेम में उतरो, अपने स्वरूप में आओ, अपने आपे में आओ, और ये ध्यान के द्वारा ही हो सकता है।